2 पास किए हैं उनके लिए भी कोर्सेस है। एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सारे स्ट्रीम से स्टूडेंट्स आ सकते हैं और इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मास्टर डिग्री जो कोर्स है उसमें भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन हो तो ये कोर्स कर सकते हैं मैडम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल आता है सर कि वाई हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, क्यों होटल मैनेजमेंट बच्चे चूज करें? जी जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, इस लाइन का जो है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्लोबल प्लेसमेंट है। ये सिर्फ मतलब इंडिया में या वेस्ट बंगाल में एक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स जो पास आउट करते हैं पूरे दुनिया में जाके जॉब करते हैं, जैसे कि यूएसए है, दुबई है, मलेशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसा बहुत सारा कंट्रीज़ है। और गुरु नानक में ये खासियत है कि हम लोगों के साथ टाई अप है कम से कम 60 कंट्रीज़ के साथ। तो ये सारे कंट्रीज में स्टूडेंट जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट या जॉब के लिए जाते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, ये बूमिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारा स्टूडेंट्स मतलब काम करते हैं, और जो टूरिस्ट है पूरे दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहाँ पे आपका एयरलाइंस होता है, वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर्स होता है। तो स्टूडेंट्स जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट जो पास करके निकलते हैं, वो इंडिया में नहीं सिर्फ पूरे दुनिया में वो लोग काम के लिए चले जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, क्योंकि जिस देश में जाते हैं स्टूडेंट्स को उसी देश का जो करेंसी है उसी हिसाब से पेमेंट होता है। तो उन लोगों को सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस उन लोगों को फूड एकोमोडेशन मिल जाता है, तो उन लोगों का कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ इनकम होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स लोग अभी इस लाइन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल सौम्यदेव सर आपसे है, क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है दिखा रहे हैं होटल मैनेजमेंट में, तो किस तरह से आप कहेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में दिखा रहे हैं? आप अपने हिसाब से बताएं हमारे दर्शकों। जी बेशक, जबकि होटल इंडस्ट्री जो है कोर्स एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कोर्स है, जिसमें आपको पता ही होगा जितने भी सर्विस इंडस्ट्री है उसमें होटल, एविएशन, बैंकिंग, रिटेल, टूरिज्म, वो अपने पैशन के हिसाब से काम करते हैं, जहाँ 60% प्रैक्टिकल एंड 40% थियोरिटिकल, ताकि जो कोर्स वो कर रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकल से के साथ कोरिलेट कर सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे क्वेरीज होंगे होटल मैनेजमेंट को लेकर, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये शो आप ज़रूर देखते रहे, क्योंकि गुरु नानक इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स जारी है, और अगर आपको भी लगता है कि आपका करियर होटल मैनेजमेंट में है तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि जल्द से जल्द अप्लाई करें इस इंस्टीट्यूट में, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो सिक्योर हैंड में जा सके। मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे ही है, जयंता सर, कि पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बताएं, और क्या कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर जो बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं होटल मैनेजमेंट के लिए? जी जरूर, मैं आपको बोल देता हूँ। जो पॉपुलर कोर्सेज है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, वो डिप्लोमा लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे है, प्लस आपका मास्टर डिग्री लेवल पे है। डिप्लोमा लेवल पे हम लोग का जो कोर्सेस है, एक है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिसमें आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में हम लोग स्पेशलाइज करवाते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये एक कोर्स है। और दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट अभी 10 पास किए हैं तो उसके बाद वो लोग अगर चाहें तो इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली आ सकते हैं, ये सारे कोर्स करने के बाद। उसके साथ आपका जो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जो कि स्टूडेंट 10 पास करने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें सारा चीज़ हम लोग सिखाते हैं। एक होटल मैनेजमेंट में बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है, जैसे फ्रंट ऑफिस होता है, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट होता है, हाउस कीपिंग होता है, फूड प्रोडक्शन जो शेफ कहते हैं, कुलिनरी आर्ट्स, वो सिखाया जाता है। इसके साथ बहुत सारा अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश होता है, मतलब कैसे स्पोकन इंग्लिश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्पोकन इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लाया जाए। इंग्लिश के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं हम लोग, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज। इसके साथ आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिखाते हैं, फूड साइंस न्यूट्रिशन सिखाते हैं, अकाउंट्स सिखाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिखाते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का जो नया जो तरीका आया है, हाउ टू सर्व ए गेस्ट, वो सारा सिखाया जाता है। तो ये आपका सेमिस्टर वाइज हम लोग का कोर्स जो है डिवाइड करके ये सिखाते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, जो स्टूडेंट 10 पास करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट अभी 10+2 पास किया है, या कोई भी स्ट्रीम से, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, कोई भी स्ट्रीम से ये स्टूडेंट जो 10+2 पास किया है, उसके बाद हम लोग का बैचलर डिग्री लेवल का कोर्सेस होता है। जैसे आपका है हम लोग का बहुत ही पॉपुलर कोर्स है बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं, ये बैचलर डिग्री कोर्स है। इसके अलावा आपका स्पेशलाइज्ड कोर्स है हम लोग का शेफ के ऊपर, जिसका नाम है बीए इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है।
और एक कोर्स है BA इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये कोर्स है। और एक होटल मैनेजमेंट के ऊपर प्योर कोर्स है जिसका नाम है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ हम लोग एविएशन जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम लोग एविएशन का कोर्स करवाते हैं, जैसे BBA इन एविएशन मैनेजमेंट। तो ये सारा कोर्सेस हम लोग का हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज्म, एविएशन, ये सारा लेके हम लोग का बैचलर डिग्री कोर्सेस है जिसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अभी जो बैचलर डिग्री है उसके साथ साथ मास्टर डिग्री कोर्स भी है, जैसे MBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन, उसके बाद स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मास्टर डिग्री कोर्स करेंगे, तो मास्टर डिग्री कोर्स के लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। इसमें ये ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जैसे बैचलर डिग्री आपका 3 साल का या 4 साल का होता है और ये आपका मास्टर डिग्री 2 साल का होता है। इसमें पूरा मैनेजमेंट, जैसे MBA में जो सब्जेक्ट्स होता है पूरा सब्जेक्ट्स इसमें सिखाया जाता है। स्टूडेंट अगर चाहे तो स्पेशलाइजेशन आपका जो MBA में सब्जेक्ट्स है, जैसे HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या दूसरा जो जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा 5 स्टार होटल्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, कुलिनरी आर्ट्स या शेफ कोर्स में। तो इसमें ये खासियत ये होता है कि नॉर्मल जो MBA होता है उसमें स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है वो काफ़ी मतलब लिमिटेड रहता है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होता है वहीं पे जॉब करना पड़ता है, लेकिन ये जो मॉडर्न कोर्स है MBA इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो सिर्फ आपका कुछ जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वहाँ पे आपका लिमिटेड नहीं होता, जैसे TCS, IBM, विप्रो, इसमें लिमिटेड नहीं होता। जो सबसे बड़ा 5 स्टार होटल्स होता है जैसे ताज ग्रुप, ओबराय ग्रुप, हयात, ITC, मैरियट, ये सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जो सारे होटल्स है इसमें ये सारा स्टाफ का या डिपार्टमेंट का जरूरत होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स वहाँ पे भी जा रहे हैं। एक ताज ग्रुप में भी HR है, वहाँ पे भी सेल्स एंड मार्केटिंग है, वहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वहाँ पे भी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेस्क है। तो इसका जो है लिमिटेशन जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होता है, प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स जाके USA में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में, ये सारे डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट का स्पेशलाइजेशन का जो मौका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स लोग ये कोर्स करके बहुत ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया में भी जा रहे हैं। और इंडिया में भी जो 5 स्टार होटल्स है, एयरलाइंस है, क्रूज लाइन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं। तो ये सारा कोर्सेस है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पूरे दुनिया घूम सकते हैं, जैसे मॉरिशस, थाईलैंड जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी करंटली बहुत सारा स्टूडेंट्स गए हैं। और अपॉर्चुनिटीज जो है ये ग्लोबली है और आपका ग्लोबल प्लेसमेंट होता है और दुनिया देख सकते हो ये कोर्स करके, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की यही खासियत है कि अगर जो बच्चे को ट्रैवलिंग करना पसंद है फिर या खाना बनाना पसंद है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। मेरा नेक्स्ट सवाल सौम्यदीप सर आपसे है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ऑफकोर्स उनके फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ का फैसिलिटीज़ कैसा है स्टूडेंट्स के लिए, तो बताइए। जो स्पेशलिटी हम लोग फैसिलिटी देते हैं एक स्टूडेंट को, उसको एक बेहतर क्लासरूम होना चाहिए जहाँ वो अपना एजुकेशन कर सके, एक बेहतर लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ से वो लाइब्रेरी से इशू करके अपना करके पढ़ाई कर सके, एक कॉमन रूम होता है जहाँ वो अपना डिस्कशन अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन कर सके। प्लस जबकि होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है तो हम लोग उसका लैब है, हाउसकीपिंग लैब है, प्रोडक्शन लैब है, बेवरेज लैब है, वहाँ से वो अपना प्रैक्टिकल कर सके। फिर कैफेटेरिया है, फिर रेस्टोरेंट है जहाँ वो अपना ऑफ टाइम में टाइम स्पेंड कर सके। फिर प्लेग्राउंड है जहाँ क्लासेस के बाद वो अपना रेस्ट ऑफ द टाइम प्लेग्राउंड में बिता सके, अपने दोस्तों लोग के साथ खेल के या कुछ एंजॉयमेंट करके। फिर हम लोग कुछ कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे WFC कंपटीशन, जहाँ देशों विदेशों से बच्चे आके हमारे बच्चों के साथ उनका खान पान, उनका बेवरेज, उनका रहन सहन सब कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा नाम है और यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, जो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली उनका जो करियर है का एक अच्छा शेप मिलता है, उनकी भविष्य जो है, उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे है जयंत सर की, जिस तरह से गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि GIS ग्रुप के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों, हमारे उन स्टूडेंट्स को बताएं कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और एफिलिएशन के बारे में। ज़रूर जी।
तो मैं आपको बोल देता हूं मैडम कि मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स देखा है, इंडिया में नहीं, मैंने फॉरेन में भी ट्रैवल किया है, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कैंपस जो है देखा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी कोर्स के लिए। तो इसमें जो आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या जो होटल मैनेजमेंट है, इसमें भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मतलब ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है मैं आपको बोल देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मॉडर्न कुलिनरी लैब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड्स है, स्टूडेंट्स शेफ़ बनना चाहते हैं कि मुझे मास्टर शेफ़ बनना है, और उसके लिए एक मॉडर्न कुलिनरी लैब का ज़रूरत होता है। जो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में आएगा तो हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग का जो मॉडर्न लैब्स है वो आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। जैसे हम लोग का जो किचन है, मॉडर्न किचन है, वो आपका इंडक्शन बेस्ड स्मार्ट किचन है, जहाँ पे स्टूडेंट्स इंडक्शन में काम कर सकते हैं। एक स्मार्ट किचन है जो स्मोकलेस किचन है, जहाँ पे टेम्परेचर एक मतलब मेंटेन किया गया है। तो वो बहुत बड़ा किचन होता है, जहाँ पे एक साथ 60-70 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न फ्रंट ऑफिस लैब है, मॉडर्न हाउसकीपिंग लैब है, मॉडर्न फूड एंड बेवरेज लैब है, ये सारा बहुत सारा लैब्स है। मॉडर्न लैंग्वेज लैब है, मॉडर्न लेबोरेटरीज जो है, इसके अंदर आपका जो लाइब्रेरी है वो भी है। प्लेइंग ग्राउंड्स है, हम लोग का 4 प्लेइंग ग्राउंड्स है, कम से कम इंडोर आउटडोर गेम्स जैसे आपका बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपका इंडोर गेम्स में आपका लॉन्ग टेनिस या टेबल टेनिस जो भी हो, जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए सारा स्टूडेंट्स को मिलेगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट में। और दूसरा जो आपने बात बताया कि मतलब एफिलिएशंस क्या क्या है, तो एफिलिएशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एज पर द न्यू गवर्नमेंट बॉडीज एफिलिएशन में आपका एक स्टूडेंट का जो करियर है उस वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक टीचर भी अच्छा होना चाहिए। और हम लोग का जो एफिलिएशन है, वी एस्टैब्लिश्ड आवर कॉलेज इन द ईयर 2005। तो हम लोग का जो कॉलेज है वो 2005 में एस्टैब्लिश्ड हुआ AICT के अप्रूवल के द्वारा। AICT का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो गुरु नानक इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट इज एफिलिएटेड बाय AICTE, प्लस हम लोग का NCHMCT का भी एफिलिएशन है। NCHMCT का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो एफिलिएशन देते हैं उसके अंदर हम लोग आते हैं। अपार्ट फ्रॉम NCHMCT वी हैव मैकआउट, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लस UGC के अंदर हम लोग एफिलिएटेड हैं। तो ये अच्छा एफिलिएशन से क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसको पता नहीं होगा कि एक टीचर का पैरामीटर क्या होना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एक लैब का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, लैब का क्या कैपेसिटी होना चाहिए। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है वो लोग देख के समझ जाते हैं कि ये टीचर अच्छा है, ये पैरामीटर अच्छा है एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो हम लोग का जो टीचर है पूरा मतलब वर्ल्ड क्लास है, जो मतलब बाहर से काम करके आए हैं, काम सीख के आए हैं, PhDs है, और जो आउट ऑफ इंडिया में जैसे US में, दुबई में काम किया है, वो लोग यहाँ पे आके मतलब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। उन लोगों का 15 ईयर्स का से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, प्लस उन लोगों का जो है काम सिखाने का तरीका अलग है। और सिर्फ मतलब जो लोकल टीचर्स हैं, जो एज पर द नॉर्म्स जो टीचर्स हैं वही नहीं, हम लोग बाहर से भी प्रोफेशनल टीचर्स हायर करते हैं। जैसे हम लोग का मेंटर है जो मास्टर शेफ है कुणाल कपूर आके हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो लोग प्रैक्टिकल लेते हैं। प्लस मास्टर शेफ संजीव कपूर आते हैं, हर महीने कम से कम एक बार आते हैं संजीव कपूर, वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को हाउ टू बी ए मास्टर शेफ। उसके बाद जो मिशलिन स्टार शेफ्स होते हैं पूरे इंडिया में प्लस आउट ऑफ इंडिया में, जैसे मिशलिन स्टार शेफ है विकास खन्ना, वो आते हैं कैंपस में सिखाने के लिए, हर साल कम से कम 2-3 बार आते हैं। और बहुत सारा मिशलिन स्टार शेफ जो है, जो आपका UK से है, USA से है, वो भी आके मॉडर्न जो कुलिनरी ट्रेंड्स है वो सिखाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। क्योंकि ये जो कुलिनरी डिपार्टमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत ही मतलब भास्ट इसका नॉलेज होता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा एक इंडिया में ही कितना सारा वेराइटीज़ है खाने का। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ का खाना अलग होता है, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे वहाँ का खाना अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है। ऐसे ही पूरे दुनिया में खाने का बहुत सारा वेराइटीज़ है। तो ये सीखने के लिए एक पैशन का ज़रूरत होता है, एक मास्टर क्लासेस का ज़रूरत होता है, और एक अच्छा टीचर का भी ज़रूरत होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को मिलेगा ये कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स की एक इच्छा जो है वो और भी ज़्यादा हाई होगी, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। क्योंकि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, यहाँ पर बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। क्यों सर? ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल एक्सपोजर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि एक स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा इंडिया में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर सबको देते हैं।
ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी गेटिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये दो तरीका है, एक है थ्रू इंटर्नशिप और एक है थ्रू डिफरेंट एकेडमिक कोलैबोरेशंस एंड एकेडमिक एंगेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। अभी हम लोगों के साथ टाई अप हुआ है रशियन एक यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ से हम लोग एक्सचेंज करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हर साल हम लोग एक बहुत बड़ा करके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स करते हैं। देखिए हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोफिशिएंसी लाना पड़ता है। एक है मास्टर शेफ जो आपका कुलिनरी आर्ट्स है, दूसरा है आपका मिक्सोलॉजी बोल के एक डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट में, फ्रूट कार्विंग बोल के एक डिपार्टमेंट है, प्लस एक डिपार्टमेंट है केक आइसिंग करके। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड फूड कंपटीशन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारा यूनिवर्सिटी से बाहर से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस कंपटीशन में। कम से कम 60 कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, यूएस से आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, दुबई से आते हैं, स्टूडेंट्स आके यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पे हम लोग का भी स्टूडेंट्स इस चारों जो मैंने जो 4 कॉम्पिटिशन्स बोला, जैसे आपका वर्ल्ड फूड कंपटीशन में हम लोग 4 कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। एक है वर्ल्ड फूड कंपटीशन जिसमें आपका कुलिनरी आर्ट्स का कंपटीशन होता है, एक होता है वर्ल्ड मिक्सोलॉजी कंपटीशन, दूसरा होता है आपका वर्ल्ड आपका केक आइसिंग कंपटीशन, और होता है वर्ल्ड फूड कार्विंग कंपटीशन। तो ये 4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे जजेस आते हैं, मिशेलिन स्टार शेफ से जजेस आते हैं, बाहर से जजेस आते हैं, यूके से जजेस आते हैं, यूएस से जजेस आते हैं, प्लस आपका जो इंडिया में जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो भी आके जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा स्टूडेंट्स आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उन लोगों को मदद कौन करता है, उन लोगों को खाना बनाने में या दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग का जो स्टूडेंट्स है वो लोग सारे असिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग का स्टूडेंट है वो भी उन लोगों से सीखते हैं, प्लस हम लोग का जो स्टूडेंट है वो तो सीखते ही हैं, वो लोग भी हम लोगों से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, ताकि इंडियन जो स्टूडेंट्स है या गुरु नानक का जो स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं कि अमेरिका में कैसे खाना बन रहा है, अमेरिका में मिक्सोलॉजी में कैसे मिक्सिंग किया जाता है लिकर्स को, अमेरिका में फ्रूट कार्विंग कैसे होता है, या दुबई में फ्रूट कार्विंग कैसे किया जाता है, या जो केक आइसिंग होता है, इंडिया में एक इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं केक आइसिंग के लिए। अगर आप देखेंगे रशिया में एक केक आइसिंग का एक बहुत मतलब अच्छा एक प्रैक्टिस है उन लोगों का, वो भी हम लोगों का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स इंडिया का भी प्रोसीड्यूर सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, और बाहर का भी स्किल सीख रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि स्टूडेंट्स अच्छा ट्रेन होते हैं। और ये सिर्फ आपका ऑल ओवर इंडिया में गुरु नानक में ही ये 4 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और इसका जजेस जो होते हैं जैसे मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना है, आपका जो कुणाल कपूर है, विकास आपका अजय चोपड़ा, मास्टर शेफ अजय चोपड़ा है, और जो है आपका परविंदर सिंह बाली है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर शेफ है, जो मतलब OCLD जो है जिसका मतलब है ओबरॉय कॉलेज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ का वो कॉर्पोरेट शेफ है। तो ये सारे आके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कम से कम मतलब 20-25 जजेस आते हैं पूरे दुनिया से, इसमें मतलब एडजुडिकेट करने के लिए पूरा कंपटीशन को। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक अच्छा बेनिफिट होता है इस। और जो मैंने इंटर्नशिप के बारे में बताया, हम लोग सारे स्टूडेंट्स को अब्रॉड इंटर्नशिप देते हैं, जो चाहते हैं, जिसके पास थोड़ा कम फाइनेंशियल वो है स्थिति है, उसको भी हम लोग बाहर इंटर्नशिप में भेजते हैं, जैसे दुबई में, मॉरिशस में, मालदीव्स में, मलेशिया में, थाईलैंड में, यूएस में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब सैलरी मिलते हैं उन लोगों को, पेड इंटर्नशिप होता है ये। मतलब स्टूडेंट्स को हर महीने एक बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, प्लस वहाँ पे रहना खाना फ्री होगा, और सिर्फ उन लोगों को फ्लाइट फेयर बियर करना पड़ता है। तो इसमें एक अच्छा एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सौम्यदीप सर, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल क्लास क्या क्या है, होटल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रखता है प्रैक्टिकल क्लास होटल मैनेजमेंट में? होटल मैनेजमेंट पूरी एक प्रैक्टिकल बेस्ड ओरिएंटेड कोर्स है, जहाँ प्रैक्टिकल सीखने से वो जो कोर्स कर रहा है उसके बारे में बता सके कि होता क्या है। उन्हें एक फूड आइटम को ले लेते हैं कि उसको मेन कोर्स से मेन डिज़र्ट तक कैसे लेके जाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना, कैसे उसको गेस्ट के समय पेश करना, सब कुछ सिखाया जाता है, जो कि एक कुलिनरी आर्ट्स में एक स्टूडेंट कर सकता है। साथ में बेवरेज डिपार्टमेंट में जो ड्रिंक्स के साथ वो सोडा मिक्स कर रहा है या कोई वाटर मिक्स कर रहा है कि वाइन मिक्स कर रहा है, तो उसके बारे में बेसिक प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए वो भी सीख सकता है। बिल्कुल जोयेंद्र सर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, उनके दिमाग में उनके आगे की करियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट्स एंड स्पेशली इंटर्नशिप बहुत भी इंपॉर्टेंट होता है होटल मैनेजमेंट में, मैंने सुना है। वैसे तो इंटर्नशिप हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है, आपके हिसाब से इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट रखता है होटल मैनेजमेंट में, और
गुरु नानक इंस्टीट्यूट क्या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट्स लेकर आए अपने स्टूडेंट्स के लिए? जरूर, मैं आपको बोल देता हूँ मैडम। देखिए, इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी स्टूडेंट के लिए जो एक स्किल बेस्ड नॉलेज गैदर कर रहे हैं कोई भी कॉलेज से। इंटर्नशिप पहले आता है। जो मैंने कोर्स बोला, इस कोर्स में फर्स्ट ईयर का स्टडी कॉलेज में होता है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या करेगा, कॉलेज में आके थियोरी प्लस प्रैक्टिकल सीखेंगे। हम लोग के यहाँ पे जो प्रैक्टिकल लैब्स है वो सारे प्रैक्टिकल लैब्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के सीखने के लिए। तो पहले थियोरी प्लस प्रैक्टिकल लैब्स में स्टूडेंट्स 1 साल सीखेंगे। उसके बाद क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल लैब का जो लर्निंग है दैट नॉट इनफ। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में भेजते हैं कि तुमको इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज होना चाहिए कि ओरिजिनली इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, ओरिजिनली इंडस्ट्री में गेस्ट के सामने कैसे बात किया जाता है, कैसे गेस्ट से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया जाता है, कैसे उन लोगों का पूरा जो डिपार्टमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, जो आपका कुलिनरी मैनेजमेंट होता है, ये सारा कैसे संभाला जाए। तो इसीलिए हम लोग इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं। बाहर मैंने जैसे आपको मैंने बताया 60 कंट्रीज में हम लोग इंटर्नशिप में भेजते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे है वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सैलरी मिलता है। तो ये सारा स्टूडेंट्स सब प्लेसमेंट्स के बारे में बताया। प्लेसमेंट्स जानना जरूरी है 100%। तो पहले इंटर्नशिप अगर अच्छा होगा तो प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो क्या होता है, स्टूडेंट जब भी बाहर चला जाता है इंटर्नशिप के लिए, उन लोग का एक कनेक्शन बच जाता है कि यहाँ पे जॉब मिल रहा है, वहाँ पे जॉब मिल रहा है। ये कनेक्शन उन लोग का बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अभी थर्ड ईयर में क्या करते हैं हम लोग, कम से कम हम लोग के ग्रुप में, मतलब गुरु नानक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में 100 से 150 कंपनीज आते हैं। और ये आपका सिर्फ 5 स्टार होटल्स नहीं, 5 स्टार होटल्स में आपका ताज ग्रुप, ओबरॉय ग्रुप, हयात, आईटीसी, मैरियट, हिल्टन, जितना भी टॉप नॉच कंपनीज है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, सारे आते हैं कैंपसिंग के लिए। और कैंपसिंग में वो लोग जो अच्छा स्टूडेंट्स है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो कोर स्टूडेंट्स है, उन लोगों को भी सिलेक्ट करते हैं। ये आपका स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किसको और कौन से पोजीशन में किसको जाना है। तो इसीलिए जो मतलब थोड़ा वीक स्टूडेंट्स है उसको भी जॉब मिल जाता है, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी मिलता है, लेकिन जॉब का जो है सबको जॉब मिल जाता है। 100% प्लेसमेंट सबको मिल जाता है। और सिर्फ 5 स्टार होटल्स में नहीं, 5 स्टार होटल्स को छोड़ के जैसे एयरलाइंस है, क्रूज लाइन है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, टूरिज्म सेक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, बैंकिंग सेक्टर्स है। अभी हाल ही में गूगल आया था कैंपसिंग के लिए, तो उन लोगों का जो एक फूड चेन ब्रांड है, वो जो फूड कैंपस बोल के, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। तो ऐसे मल्टी बेस्ड, ये आपका मल्टी बेस्ड कंपनीज जो है वो सारे आते हैं कैंपसिंग के लिए, और हर स्टूडेंट्स को यहाँ से जॉब मिलता है। लेकिन प्लेसमेंट का जो क्वालिटी होता है ये कुछ हद तक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जॉब तो मिल जाता है जी। और मैंने ये चीज देखा है, किसी स्टूडेंट को शुरू में एक लोअर प्रोफाइल का जॉब मिला है, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने बहुत ऊपर पहुंच गया। और कभी कभी ये भी होता है कि एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा जॉब मिला है, लेकिन 10 साल बाद जहाँ पे था वहीं पे रह गया। तो जॉब हम लोग यहाँ पे देते हैं, उसके बाद करियर जो एनहेंसमेंट है वो स्टूडेंट्स को खुद, बिल्कुल हार्ड वर्किंग तो खुद से स्टूडेंट को करना पड़ेगा। आपके हाथ में कि आप किस तरह से उसको एनहेंस कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर आप तो एक ही जगह पर रहेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी आपको एक पाथ दिखा सकता है, उस पाथ पर चलना आपका काम है। बिल्कुल। मेरा लास्ट सवाल दोनों सर आपसे है। सौम्यदीप सर, आप हमारे व्यूअर्स को, उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करें ताकि वो अपना ग्रोथ नॉट ओनली होटल इंडस्ट्रीज में, कोई भी सर्विस इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर सके, जिसमें आपका होटल है, एविएशन, बैंकिंग, रिटेल, मैंने जो अपना पैशन में, क्योंकि पहले होता था कि पढ़ाई करो एग्जाम दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। प्रैक्टिकल जितना वो अपना अपलिफ्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली थ्योरी के साथ रिलेट कर सकता है कि होगा क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पैशन से वो सीखने आया है। और वो आने वाले वक्त में जो कोई भी इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्री में जाए तो वो रिलेट करके कि मैं जो थ्योरेटिकल सीख के आया हूँ, जो 40% या 50%, उससे रिलेट करके हाँ इसको क्या कहते हैं, इससे क्या हो सकता है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हो जाए। बिल्कुल। जयेंद्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द बूमिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, सो जॉइन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड प्रिपेयर योर करियर ग्लोबली। थैंक यू। बिल्कुल। यहाँ पर आपको गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर की भरमार है, स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट मिलेगा, आप निराशा आपके हाथ नहीं लगेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एडमिशंस आर गोइंग ऑन, जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपने करियर को एक नया शेप दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार।